अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आज मौजूद हैं। उसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और उन चारों में 4-4 चीज़ें फाइंड करने का कहा गया है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं, पहले z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसके बाद z प्लस z कॉन्जुगेट, नेक्स्ट z माइनस z कॉन्जुगेट और लास्टली z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ये 4 चीज़ें आपने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में फाइंड करनी है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसमें z इज इक्वल टू माइनस आयोटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके a पार्ट पे आते हैं जिसमें z कॉन्जुगेट फाइंड करने का कहा गया है। देखिए z हमारे पास मौजूद है माइनस आयोटा। जब हम z का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले काम ये करते हैं कि उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा देते हैं जो कि ये शो करती है कि हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो बेसिकली कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि हम उसके जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा है, रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा खाली आयोटा। ये z कॉन्जुगेट का आंसर है और ये हमारा a पार्ट सॉल्व हो गया। b पार्ट की बारी आ गई। बी पार्ट में हमें फाइंड करने का कहा गया है z प्लस z का कॉन्जुगेट, इन दोनों को ऐड करना है। z की वैल्यू हमारे मौजूद है माइनस आयोटा, प्लस के बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू है आयोटा, ये अभी हमने फाइंड किया तो यहाँ लगा दी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या आता है? इक्वल्स टू 0। ये बी पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट हम फाइंड करते हैं जिसमें z माइनस z कॉन्जुगेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सी पार्ट में z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। z की वैल्यू हमारी गिवन है माइनस आयोटा और माइनस के बाद z कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया आयोटा। तो ये आएगा माइनस आयोटा इक्वल्स टू -2 आयोटा। ये इसका सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। इसके डी पार्ट में हमने फाइंड करना है z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। z की वैल्यू है माइनस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है खाली आयोटा। तो जब ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस के बाद हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो माइनस इंटू -1 इसका आंसर आता है +1। इस तरीके से इस फर्स्ट पार्ट के A B C D चारों चीज़ों के आंसर्स आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा। इसमें भी हम सबसे पहले A पार्ट में इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। देखिए z हमारे पास मौजूद है 2 प्लस आयोटा। जब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा के ऊपर बार लगा देते हैं। और कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है कि हम इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके z कॉन्जुगेट हमारे पास आता है 2 माइनस आयोटा। ये इसका a पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं b पार्ट की तरफ। z प्लस z कॉन्जुगेट, इनकी वैल्यूज लगाते हैं। z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, प्लस के बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कट के हमारे पास आंसर आता है 4। ये इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ जिसमें z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करने का कहा गया है। z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और माइनस के बाद z कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे हम जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा, ये +2 और -2 यहाँ पे कैंसिल होके आंसर आता है खाली 2 आयोटा। रियल पार्ट ख़त्म हो जाता है। ये इसके सी पार्ट का आंसर आ गया 2 आयोटा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ जिसमें हमें कहा गया है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। देखिए आसान तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन एक बेहतर तरीका ये है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही काम यहाँ पे करते हैं।
यहाँ पे a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये 4 + 1 = 5 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ये इसके सेकंड पार्ट के चारों ABCD का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये होता तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में होता, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है। तो इसको सबसे पहले तो हमें अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बगैर हम इसके ऊपर ये चारों चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या है? तरीका इसका ये है कि इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये ओरिजिनल नंबर है, ये 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा। अब नीचे डिनोमिनेटर को हम देखते हैं, 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 + आयोटा। तो 1 + आयोटा से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। अब यहाँ से इसका आंसर क्या आता है? ऊपर आता है 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे आता है 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ये a + b इंटू a - b वाला फार्मूला बन रहा है, a² - b²। a की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह आयोटा का स्क्वायर आएगा, और ऊपर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं। वो क्या आएगा? सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये बेसिकली a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है। और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस के बाद आयोटा स्क्वायर आएगा -1। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे 1, 2 × 1 × आयोटा दैट बिकम्स 2 आयोटा, और प्लस के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और नीचे आता है 1 + 1। यहाँ से हम देखते हैं ऊपर 1 + 2 आयोटा -1 और नीचे आ गया 1 + 1 2। ऊपर 1 और -1 आपस में एक दूसरे को काट देते हैं और ऊपर खाली बचता है 2 आयोटा और नीचे बचा 2। यहाँ पे भी 2 और 2 कट गए, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आया वो z = आयोटा खाली है। ये अभी हमने इसको खाली इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, अभी हमने इसके ABCD फाइंड कोई नहीं किए, वो अब हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका A पार्ट फाइंड करते हैं, जिसमें z कॉन्जुगेट फाइंड करने का कहा गया है। z क्या है? आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या आएगा? आयोटा का ऊपर बार लगा देते हैं, जिससे z का कॉन्जुगेट जब हम फाइंड करते हैं तो आयोटा चूंकि एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, तो उसका साइन चेंज होके माइनस आयोटा बन जाएगा। ये A पार्ट का आंसर आ गया। अब हम B पार्ट पे आते हैं, और B पार्ट में z + z कॉन्जुगेट ये फाइंड करने का कहा गया है। z की वैल्यू आयोटा और प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा। तो ये आयोटा माइनस आयोटा दोनों कट गए, 0 आंसर आ गया। ये इसके B पार्ट का फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं इसके C पार्ट की तरफ, और C पार्ट में हमने z - z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z की वैल्यू है आयोटा और माइनस के बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा आता है 2 आयोटा। ये इसके C पार्ट का आंसर आ गया। अब बारी है इसके D पार्ट की, और D पार्ट में हमने फाइंड करना है z × z का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू क्या है? आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट क्या है? माइनस आयोटा। तो इसका आंसर आता है माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और इसका फाइनल आंसर आ गया 1। ये इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा दिया हुआ है। ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो A, B, C और D ये चारों फाइंड करने से पहले हम इसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। और उसका तरीका क्या है कि ये 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा है,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे डिवाइड भी करेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 प्लस 4 आयोटा का 2 माइनस 4 आयोटा होगा। अब ऊपर ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। ऊपर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 4 के साथ पहले 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 आयोटा के बाद 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस, और इसके बाद देखें 4 आयोटा का स्क्वायर है। 4 और आयोटा चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर जो पावर है वो दोनों के ऊपर आएगी। तो 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये ऊपर जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जार 8 और 4 इंटू माइनस 4 आयोटा माइनस 16 आयोटा, और माइनस 3 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6 आयोटा, और माइनस 3 आयोटा इंटू माइनस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। इससे आगे ये ऊपर फिलहाल हम इन तीनों को ना ही छेड़ें, पहले इसकी जो 12 के साथ आयोटा स्क्वायर है उसको सही फॉर्म दे देते हैं, प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय 4 के आगे -16 इंटू -1 प्लस 16 आ गया, और यहाँ से आगे जब हम देखते हैं तो 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 20 आ गया। यहाँ से आगे क्या होगा, 8 और -12 ये दोनों रियल हैं, ये आपस में बनाएंगे 8 माइनस 12 -4, और -16 आयोटा -6 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी आपस में आ जाएगा इनका -22 आयोटा, और नीचे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 20। यहाँ से आगे देखते हैं, ये 20 जो है ये -4 और -22 आयोटा इन दोनों के ऊपर अलग-अलग आ जाएगा, और यहाँ से z की वैल्यू आएगी -4/20 -22 आयोटा बाय 20, और यहाँ से z का फाइनल आंसर आता है जब कटिंग होगी 4 1 जार 4 4 5 जार 20, और माइनस के बाद ये दोनों 2 से कटेंगे 11/10 आयोटा। ये आंसर आ गया z का। ये z का स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आया है, और अब हम इसके a b c और d पार्ट्स की तरफ जाएंगे। a पार्ट में हमें कहा गया है कि z का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो z का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, z लिख के इसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा देंगे ये, और जब हम इसका लेंगे ना कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका जो साइन है माइनस उससे प्लस में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा z कॉन्जुगेट का आंसर -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ये आ गया z का कॉन्जुगेट। ये इसके a पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं इसके b पार्ट की तरफ, और इसका जो b पार्ट है उसमें z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करने का कहा गया है। z क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। यहाँ पे दोनों इमेजिनरीज एक जैसे हैं, साइंस डिफरेंट है, कट जाएंगे, और हमारे पास बचता है -1/5 -1/5, जिसका आंसर एलसीएम जब लें दोनों का तो 5 सेम है, नीचे आ गया -1 यानी कि z प्लस z कॉन्जुगेट का फाइनल आंसर आएगा -2/5। ये इसके b पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके c पार्ट की तरफ, और सी पार्ट में हमने फाइंड करना है z माइनस z का कॉन्जुगेट। देखिए याद रखें एक चीज़, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं ब्रैकेट्स लगा रहा था जब भी इनको प्लस या माइनस करना था। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास माइनस हो रहा है कहीं पे नंबर्स, तो वहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम माइनस लगाते हैं तो माइनस से बेसिकली ब्रैकेट के अंदर के साइंस को चेंज करना होता है, उसके लिए हमारे पास ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है। z की वैल्यू है -1/5 -11/10 आयोटा,
और माइनस के बाद ब्रैकेट लगाई, z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। यहाँ से -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, ये ब्रैकेट चेंज होगी और ये वाला माइनस अंदर इन दोनों इसके पार्ट्स के साइंस को चेंज करेगा। ये माइनस इंटू -1/5 प्लस 1/5 और माइनस इंटू 11/10 आयोटा माइनस 11/10 आयोटा, इसका आंसर आ गया। यहाँ से आगे इसके जो रियल पार्ट्स हैं ये सेम है, साइंस डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। इमेजिनरी में आता है -11/10 आयोटा माइनस 11/10 आयोटा। एलसीएम जब लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 10, ऊपर -11 आयोटा माइनस 11 आयोटा विदाउट एनी चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम से डिनोमिनेटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया, तो न्यूमरेटर्स के अंदर भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आने वाला। और यहाँ से इसका आंसर आता है -22 आयोटा बाय 10। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये आता है -11 आयोटा बाय 5। ये इसके सी पार्ट z माइनस z कॉन्जुगेट का फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, और इसके लास्ट पार्ट में क्या है, d में z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट। इसका जो d पार्ट है उसमें z और z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम लिखते हैं z है -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, और z का कॉन्जुगेट बनेगा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाना है इसमें आप लोगों के लिए। वैसे तो बिल्कुल सेम वही काम है जिस तरह का बाकी जगह पे होता है, लेकिन थोड़ा सा शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसलिए मुश्किल बन जाए कि पहले वाली टर्म दोनों में माइनस है, जो कि हम फॉर्मूले में आमतौर पे प्लस देखते रहे हैं। इसलिए बेहतर यह है कि इसको आप अगर फॉर्मूला मुश्किल लगता है तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करें, काम बिल्कुल आंसर वही आएगा। पहले हम -1/5 के साथ अगली वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, और इसके बाद ये -11/10 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -1/5 जब -1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/25 आंसर आएगा। क्यों? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25, इसका आंसर आ गया। इसके बाद ये -1/5 जब 11/10 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो तब क्या आएगा, ये इसके न्यूमरेटर्स को देखें, -1 और 11 आयोटा मल्टीप्लाई होकर बनेंगे -11 आयोटा, और नीचे 5 10 50, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब हम आते हैं इसकी तरफ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -11 आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +11 आयोटा आ गया, और नीचे 10 5 50 आ गया। और लास्टली -11/10 आयोटा जब 11/10 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के बाद 11 इंटू 11 121 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 10 का स्क्वायर 100 आ जाता। अब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, इनके साइंस डिफरेंट हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये आता है 1/25, और माइनस के बाद 121 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह लगा -1, और नीचे आ गया 100, जिससे ये क्या बनता है 1/25। ये वाला -1 इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, और हमारे पास आंसर आएगा +121 डिवाइडेड बाय 100। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। अगर तो इक्वल हो तब तो काम आसान है, अगर नहीं है इक्वल तो उनको इक्वल करेंगे। और वो कैसे करते हैं, देखिए ये 1/25 है, प्लस के बाद यहाँ 121/100 है। अगर 25 और 100 का एलसीएम देखें तो वो आता है 100, या इजी वर्ड्स में यूँ भी देख लें कि इन दोनों में से 25 को अगर 100 बनाना हो, 100 को तो 25 नहीं बनाया जा सकता, तो 25 को अगर 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो हम जब इस फ्रैक्शन में नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आंसर आता है 4/100, और प्लस के बाद 121/100 आ गया।
अब जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, ऊपर न्यूमरेटर इसी तरह से आ जाएंगे 4 + 121, और इसका ऊपर आंसर आता है 4 + 121 का 125/100। जब आप इसके ऊपर कटिंग करते हैं मज़ीद तो ये 25 से कटते हैं, 25 5s are 125 और 25 4s are 100। ये इसके लास्ट पार्ट के D का Z × Z कॉन्जुगेट का फाइनल आंसर है। और ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू।